झारखंड में मानव पूंजी का निर्माण और शिक्षा में सुधार को लेकर कल से हम लोग चर्चा शुरू किए हुए हैं धुमकुड़िया शोध टीम की तरफ से। और झारखंड ही नहीं, मतलब जहां कहीं भी ग्रामीण और ट्राइबल इलाका है उसमें किस तरीके से शिक्षा को हम बेहतर बना सकते हैं। और इन जनरल भी हम लोग बात रख सकते हैं कि ओवरऑल शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है अपने गांव में, अपने जिला में, अपने राज्य में, अपने देश में। और किस तरीके से क्रिएटिविटी, सोचने की शक्ति और नई चीजों को खोज पाने की क्षमता किस तरीके से हम लोग अपने छात्रों में भर सकते हैं। और जैसे कि कल बात हो रही थी कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे थे कि इतना खर्च करने के बावजूद भी पेरेंट्स जो हैं, जो माँ बाप लोग जो हैं, जो क्यों अपने छात्र को, अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं ज्यादा खर्च करके। तो वहीं से हम लोग को मोटिवेशन मिला कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे बात किया जाना चाहिए। तो आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल मैं शुरुआत किया था बात रखने के लिए, फिर डॉक्टर प्रदीप मुंडा जी ने अपनी बातें रखी थी, उसके बाद रजनी टप्पो जी ने अपनी बातें रखी थी। और आज की शुरुआत हम लोग सुदेश वारखड़े जी से करेंगे। वो अपनी बातें रखना चाहते हैं मानव पूंजी का निर्माण और शिक्षा में सुधार को लेकर। तो सुदेश वारखड़े जी अपनी बात हैं जो जो हमारे रूरल एरिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एमपी से हूँ। एमपी में जैसे मंडला जिला है, मंडला जिला काफी रूरल एरिया है। वहाँ पे मैंने क्या किया है कि कुछ बच्चों को मैंने अभी इकट्ठा किया है, उनसे बोला कि आप जो है क्लास लेके देखो कि ऑनलाइन क्या प्रॉब्लम आपको फेस होता है। मेरे लेवल पे मैंने इसको किया है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है जो कनेक्टिविटी की। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो है कनेक्टिविटी, 4G कनेक्टिविटी, है ना। ये जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हमको उसको ओवरकम करना पड़ेगा। जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे 4G नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होगा हमारे लिए भी, क्योंकि अभी तक वहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो पहुंची नहीं है। जैसे बीएसएनएल जो है वो काफी हद तक है, लेकिन वो उसमें वो लेकिन अभी भी क्या हुआ है कि वो पहुंचा नहीं है। ओके, इको हो रहा है, ठीक। एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक। आई थिंक हाँ, वो एक्चुअल में म्यूट करना पड़ेगा। तो जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मैंने फेस की वो है कनेक्टिविटी। सबसे पहले तो हमको एजुकेशन के लिए हर गांव में क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी के लिए हमको एक तरीके से पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि हर विलेज में, विलेज लेवल में आपके पास टावर्स हो, कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रॉपर हो, 24 आवर्स का बीच में किसी टाइप का कोई उसमें डाउन ना हो, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि एक्चुअल में डाउन हो जाता है। और जो सबसे मेजर चैलेंज है वो वहाँ के लिए जहाँ पे क्या है कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका, कि उसमें थोड़े बहुत पहाड़ हैं, जंगल है। तो जंगल का इलाका जो है वहां पे एक टावर से काम नहीं चलता है। जिस तरीके से शहरों में क्या एक जगह टावर होता है तो वहां पे हम कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है कि आपको गांव जो है, विलेज जो है, क्लस्टर ऑफ विलेज बनाने पड़ेंगे। देन उसके बाद वहां पे 4G कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो मेजर, मैं सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी हम उस पर प्लान कर सकते हैं। तो ये 4G कनेक्टिविटी जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी गाँव के लिए। देन उसके बाद फिर जो सेकंड सेकंड जो मैंने जो मैंने एक्चुअल में फेस किया है और जो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है, वो है बच्चों के पास जो डिवाइसेस हैं, है ना। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके पास एक लर्निंग टैबलेट हो। ये मोबाइल जो है ये एक्चुअल में किसी काम के नहीं है। जो अभी मोबाइल है वो हमारे लिए नहीं है, वो एक्चुअल में इंटरटेन के लिए है। और इंटरटेन की जो मोबाइल है उसमें स्क्रीन बहुत छोटा साइज है उसका। उस साइज पे आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करने बैठता भी हूँ तो जो स्टूडेंट है अगर 3 क्लास भी लेगा तो देन उसके पास ये प्रॉब्लम फेस होगा उसको। क्या कि मतलब वो छोटी स्क्रीन में वो उसका जो आईज के मतलब उसकी आंखों में जो प्रॉब्लम आएगा वो तो होगा ही। तो एक वो प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बड़ी है कि मतलब स्टूडेंट का हेल्थ वहाँ से बिगड़ रहा है मोबाइल फ़ोन से अगर कोई स्टडी करता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई थिंक टेबलेट जो है उसका बेटर ऑप्शन है। अगर हम स्क्रीन जो है 7 इंच तक का स्क्रीन, 8 इंच तक का स्क्रीन का कोई अगर जो टैबलेट्स आते हैं अगर हम वो देते हैं तो वो एक बहुत
अच्छा ऑप्शन रहेगा और वो हमको हर स्टूडेंट को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये एक दो पॉइंट है, एक तो कनेक्टिविटी, देन सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है काम करने की जरूरत है वो है कि जो स्टूडेंट है उसके पास एक डिवाइस पहुंचे, जिस तरीके से बुक्स पहुंचती हैं उसी तरीके से हमको डिवाइस भी उनके हाथ में देना पड़ेगा। ये एक्चुअल में अभी कोविड को लेके जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसमें अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोविड का इलाज मिल भी जाता है तो बीच में अगर एक भी केसेस आते हैं तो हमको वापस डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म हमको अपनाने पड़ेंगे। तो उससे उसको हमको बार बार फेस करना पड़ेगा। आज एक है, एक दो दिन हमने क्लास ली, मान के चलो हमारे पास मेडिसिन आ गया, हमने एक दो क्लास ली, देन वापस फिर क्या होगा, फिर एक केस आया, फिर हमको वापस घरों की ओर भागना पड़ेगा, फिर घर की ओर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बेहतर ये रहेगा कि हम जो कंटेंट सॉफ्ट हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमको सॉफ्ट कॉपी में भी उसको प्रोवाइड कराएं। अभी बच्चों के पास ये है कि हार्ड कॉपी भी की प्रॉब्लम है कि वो बच्चे जो है खरीद के नहीं आ पा रहे हैं, बुक्स लेके लेके नहीं आ पा रहे हैं घर पे, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी रहेगा तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। जैसे बैग का बोझ जो हम इसको बोलते हैं कि बैग का बोझ लेके जा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम उसको ई कंटेंट दे दें। तो ई कंटेंट देते हैं लेकिन वहाँ पे स्क्रीन होना जरूरी है, फिर बड़ा लार्ज साइज स्क्रीन सिर्फ टैबलेट्स में होते हैं, मोबाइल फोन इसलिए वहाँ पे यूज नहीं हो पाएंगे। तो ये एक मुझे लगता है 4G टैबलेट हर बच्चे को जो भी स्कूल में एनरोल होगा उसको पास ये होना जरूरी है। देन ये सेकंड पॉइंट था। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि प्रॉब्लम यह है कि आखिर पेरेंट्स क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज माइंड सेट, हमारे जो लोग हैं उनका माइंड सेट बिल्कुल अलग है। अभी इतनी जल्दी हम इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। ओके, 2 मिनट एक चेक देख लो। ओके ठीक है सर। एक्चुअली में कनेक्टिविटी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। सर अभी क्या बेटर है सर? क्या अभी जो स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ वो आप लोग देख पा रहे हैं क्या? ओके ओके सर ठीक। तो जो जी यस सर, बिल्कुल 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 सर। ये मैं पूरा जो स्लाइड से जो मैंने पॉइंट्स लिए, क्योंकि मैंने ज्यादा कंटेंट इसमें लिखा नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं जिसपे हमको वर्क करना है। तो मैं ये आपको जो है ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उस बेटर रहेगा, है ना। तो ये जो मेरे को थर्ड पॉइंट जो लगता है, जो क्यों पेरेंट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसका जो रीजन है माइंड सेट। और माइंड सेट को ऑब्वियसली कौन एक्चुअल में फेस कर सकता है, कौन इसको रिजोल्व कर सकता है? काउंसलर्स। ओनली काउंसलर जो है वो क्या कर सकता है, उसको फेस कर सकता है, क्योंकि हमको माइंड सेट चेंज करना है। हमको पूरा माइंड सेट चेंज करना है कि स्कूल अब घर पे आ रहे हैं, आपको स्कूल नहीं जाना है। हमारा भी माइंड सेट क्या है कि स्कूल में पढ़ाई होती है ना कि घर पे। तो यहाँ पे हमको ये माइंड सेट को मोल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है काउंसलिंग, और काउंसलिंग और देन उसके साथ इंक्लूड मैं करना चाहूंगा ट्रेनिंग। एक्चुअल में पेरेंट्स को, पहले पेरेंट्स ट्रेंड नहीं है टीचरों की तरह, पेरेंट्स टीचर नहीं है। और टीचर जो होता है उसके एक अलग ट्रेनिंग है, हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू एक टीचर को हम ट्रेन करते हैं। तो वो सिस्टम वो नहीं गुजरे हैं पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली वो टीचर्स नहीं है। तो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी साइकोलॉजी अपने बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि बच्चा जो है उसको पेरेंट्स कैसे डील करें पढ़ाई के लिए, जबकि एक टीचर, जैसे कि मैंने फेस किया है कि मुझे हर पेरेंट्स को हमको सलाह देनी पड़ती है कि आप ये कीजिए। हमको हर बार जब बच्चा बच्चे के साथ पेरेंट्स मीटिंग में हम फेस करते हैं तो वहां पे एक्चुअल में बच्चा जो जो पेरेंट है एक्चुअल में वो बच्चे के साथ ज्यादा रहता है, और हम उसके अपोज में रहते हैं, क्योंकि हमको वहां पे बच्चे को काउंसलिंग करना है। बच्चे को हम कुछ बताते हैं तो पेरेंट्स को उसके लिए समझाना पड़ेगा। अब वो समझाना बहुत मुश्किल रहता है। अब आप ये देखिए कि एक्चुअल में मुझे उसके फ्यूचर के लिए मुझे समझाना है पेरेंट्स को, और वो आसान टास्क नहीं है। अब क्योंकि वो बच्चे के साथ है, मैं उसको कुछ बोलूंगा तो वो बोलेगा कि मेरे बच्चे को ये किया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअल में उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। जैसे कि आप हजारों पैसा खर्च कर दो, लेकिन अगर आपने पेरेंट्स को ट्रेंड नहीं किया है तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली क्रिएट होगी। क्योंकि पेरेंट्स जो है उसको क्या करना है, बच्चे को पहली बात तो बिठाना है, बिकॉज टीचर्स वहां पे ऑब्वियसली नहीं है। टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है, टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है, उस बच्चे के पास सिर्फ उसके रिलेटिव्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके गार्जियंस हैं, वो ट्रेंड नहीं है। तो ट्रेंड नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो हमको फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देना पड़ेगा पेरेंट्स को कि आप बच्चे को किस तरीके से घर पे
ट्रीट करेंगे जब हम वहां पे आपको प्रेजेंट करेंगे, जब हम आपको वहां पे पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, ये पेरेंट्स को हमको बताना पड़ेगा। अगर जब तक हम नहीं बताएंगे तो ये सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी और ये सिचुएशन रिजॉल्व भी नहीं होगी। ओके, तो अब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ पॉइंट पॉइंट पे मैं सम अप करना चाहूंगा। देन नेक्स्ट स्लाइड है, ओके, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग पेरेंट्स। देन नेक्स्ट स्लाइड इज अपग्रेड टीचर्स। जो नेक्स्ट टास्क है हमारे लिए, जो चैलेंज है, वो है टीचर्स को अपग्रेड करना। अभी भी हम जानते हैं कि टीचर्स जो हैं पुरानी मेथोलॉजी, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, टीचिंग मेथोलॉजी की बात की है मैंने। टीचिंग मेथड्स, दैट मीन्स कि मैं टीचर्स ऐसे मेथड्स यूज करता है जो बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड होती हैं, है ना। नंबर ऑफ मेथड जो होते हैं, एक टीचर ट्रेन रहता है उन सब में, है ना। नंबर ऑफ मेथड का यूज करता है क्योंकि टीचर्स को पता है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर बच्चा जो है वो स्पेशल है, उसका लर्निंग प्रोसेस अलग है, ये हर टीचर को पता है। और वो टीचर जो है उसकी मेथड के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको ट्रेन करता है, उसको नरिश करता है। तो यहाँ पे जो हम टीचिंग जो मेथोलॉजी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो मेथड्स है अभी, जो मैं मेथड यूज करता हूँ एक्चुअल में, वो डायरेक्ट बच्चे को देख के करता हूँ मैं। बच्चा जो है फेस उसका बिहेवियर, उससे मुझे पता चलता है कि एक्चुअल में वो किस किस स्टाइल का है वो, मतलब उसको क्या जो है, क्या चीज उसको अच्छा लगता है और क्या चीज उसको पसंद है और किस तरीके से वो पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जो है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ के ही वो समझ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को नहीं समझ सकते, वो पिक्चर्स को समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिक्चर्स को नहीं समझते, जब कुछ होता है तो समझते हैं। अगर आग जल रही है तो उसको समझ पाएंगे कि हाँ आग जल रही है, आग जला के दिखाना पड़ता है उसको कि आग जल रही है, इससे आग जलता है, ऑक्सीजन से आग जलता है, हमको ये बताना पड़ता है, तब वो समझता है कि नहीं नहीं ऑक्सीजन इसमें है। अब मैं किसी किसी को सिर्फ ऑक्सीजन से आग जलती है बोल देता हूँ तो उसको समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिए कि बच्चे का जो मेंटल स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है, तो हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। अब ये कब पॉसिबल है, जब वो सामने रहे। लेकिन अब अगर हम ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्निक्स नहीं है, वी हैव टेक्निक्स, लेकिन हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं है, हमारे टीचर ट्रेन नहीं है नए मेथोलॉजी को लेकर, नई मेथड्स उनके पास नहीं है। ऑनलाइन किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ऑनलाइन में कैमरा किस तरीके से फेस करना है, ऑनलाइन में हमको अपने फेसेस किस तरीके से बनाना है, ये भी एक ट्रेनिंग है। फेजेस दैट मीन्स की मतलब, क्योंकि वो स्क्रीन आपको दिख रहा है। टीचर्स जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 to 5 या 1 to 6 के ग्रुप के लोग, आप वो चेहरे देख के पढ़ते हैं, वो चेहरा देखते हैं, वो इमोशंस देखते हैं, और वहां देख के उनको हम टीच कराते हैं कि आपका जो स्टाइल है, जो मतलब जो बच्चा है वो सीखेगा कैसे, वो सीखेगा हमारे हाव भाव से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे एक्शन से वो कॉपी करता है। तो वो कॉपी करता है, तो एक्चुअल में हमारे पास एक मेथोलॉजी है, जो मेथड्स हमारे पास हैं वो एक्चुअल में हम जब फेस टू फेस रहते हैं तो वो मेथड्स है हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग के मेथड्स नहीं है। तो हमको जरूरी है डिफरेंट मेथड्स में टीचर्स को ट्रेन करना। फॉरेन कंट्रीज जो हैं उन्होंने काफी जो ऑनलाइन जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो प्रेजेंटेशन स्किल्स को हम, इसमें प्रेजेंटेशन स्किल भी इंक्लूड होगा टीचर्स के लिए, जो कि क्या बताएगा कि किस तरीके से हमको बच्चों को वहां पे टैकल करना है कैमरे के सामने। कैमरे के सामने हमारे टीचर्स को टैकल करना नहीं आता है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। और इसी कारण से बच्चा कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा बोर हो रहा है, बच्चा बोर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब वो बच्चा जो है बैठा हुआ है वहां पे सामने, और हम सोच रहे हैं कि वो बोर हो ही जा रहा है। वो बोर इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर एक्चुअल में एक्टिव नहीं है वहां पे टीचर के पास मेथड ही नहीं है कि उसको एंटरटेन कर पाए। जैसे क्लास में क्या होता है कि जब बच्चा बोर होता है तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये बच्चा बोर हो रहा है, तो हम उसमें फिर गैप देते हैं। तो ये एक मेथड का पोर्शन है ना। मतलब इसको समअप करना चाहूंगा मेथड को, कि सिर्फ हमको डिफरेंट मेथड्स पे काम करना होगा, टीचर्स को ट्रेन करना होगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो ही ये हो पाएगा। देन नेक्स्ट है आपका जो मेथड होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टूडेंट सेंट्रिक। ओके, स्टूडेंट सेंट्रिक पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। स्टूडेंट क्योंकि टीचर सेंट्रिक है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो टीचर सेंट्रिक है। मैंने आपको कोई एक्टिविटी नहीं दी है, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये सिर्फ टीचर सेंट्रिक है। अभी ये जो मैं भी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ सिर्फ टीचर सेंट्रिक है। जिसको समझना है वो समझता है, और उनका क्या होगा जो नहीं समझते, जो नहीं समझना चाहते। और रेशो इसका बहुत कम है। ओनली 10% स्टूडेंट जो होते हैं वो खुद से समझने की कोशिश करते हैं, 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो खुद से समझने की कोशिश नहीं करते।
टीचर्स उनको आगे लेके आता है। टीचर एक्चुअल में उन्हीं 90% बच्चों के लिए है जो जिनका फोकस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हमको डेवलप करनी पड़ेंगी। टीचर्स को जरूरी है ये कि स्टूडेंट सेंट्रिक वो जो भी मेथड्स को डेवलप करे और उसको अप्लाई करे। हर टीचर को एक्चुअल में वापस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर टीचर को वापस से ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए होगा। तभी वो समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हमको वहां पे टेकल किस लिए करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसलिए थर्ड पॉइंट लिख रखा है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। अगर हम टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं तो वो आसानी से इक्विप्ड हो जाएंगे और वो फिर उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, टेकल कर सकते हैं बच्चों को, जो हमारी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम कि बच्चे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि ये कहना आसान क्यों लग रहा है मुझे। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जब मैं डिस्कवरी देखता हूँ तो मैं एक एक घंटे के प्रोग्राम देख लेता हूँ। डिस्कवरी का 1 घंटे का प्रोग्राम मैं सहन कर सकता हूँ एक स्टूडेंट के नजरिए से, लेकिन एक टीचर का 5 मिनट का जो क्लास है वो मैं नहीं ले सकता। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है सर। दोनों में डिफरेंस ये है कि वो डिस्कवरी का प्रोग्राम है, बहुत इंटरटेनिंग है, काम वही है, काम बिल्कुल वही है जो हम सोच रहे हैं, जो हम देना चाहते हैं। जो आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, वो काम वही है, डिस्कवरी वही कर रहा है। 1 घंटे 2 घंटे के प्रोग्राम भी हम उसको देख लेते हैं, 2 घंटे भी हम कर लेते हैं, लेकिन एक टीचर का लेक्चर नहीं सुन पा रहा है। रीजन सिर्फ वही है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, जो मेथड जो हम यूज करना चाहते हैं। हमारे मेथड स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है, हमारे मेथड्स बहुत ओल्ड है जो कि सिर्फ सामने वाले के लिए है, यहाँ पे ऑनलाइन के लिए नहीं है। तो ये दोनों चीजें आई थिंक टीचर का जो ट्रेनिंग है वही जरूरी है। और यहाँ पे लास्ट में जो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़ा हुआ है, अपडेटिंग बीएड एंड एमएड सिलेबस। बीएड और एमएड का सिलेबस आप उठाइए, ऑनलाइन टीचिंग का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ एक पॉइंट नहीं है, और एक पॉइंट होगा भी तो वो भी एक छोटा सा, उसमें कोई मेथड हमारे पास वहाँ पे हाथ नहीं है। जितने भी अभी टीचर्स, जितने भी ट्रेन होके आए हैं, उन्होंने बीएड और एमएड तो किया है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं है, जिसके कारण ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली, कि किस तरीके से हमको प्रेजेंट किया जाए। टीचर्स बीएड और एमएड में हम जो कैरिकुलम में एक मैं पॉइंट बताऊंगा जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम टीचर्स को ट्रेन करने के लिए मतलब 6 महीने का एक रखते हैं कि 6 महीने वो कहीं पढ़ा के आए, लेकिन वहां पे पढ़ा के आने से उसका प्रैक्टिस होता है, लेकिन ऑनलाइन के लिए हमारे पास कोई प्रैक्टिस नहीं। तो ये मेरा पॉइंट है कि अगर ये पॉइंट पे ध्यान दे तो हो सकता है कि हम टीचर्स को ट्रेन कर पाए, मतलब टीचर को हम इक्विप कर पाए। ये पॉइंट्स हैं। देन जस्ट बस 5 मिनट में मैं सम अप कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं कैरिकुलम में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अपग्रेड हो सर। कैरिकुलम में आप स्टेम को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है आज के समय में। स्टेम दैट मीन्स आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स होती हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर हमने कैरिकुलम में ये नहीं रखा तो आई थिंक कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा। स्टेम एक्चुअल में ये अभी फॉरेनर्स में बहुत ज़्यादा इस पे वर्क जो है वो चल रहा है उनके एजुकेशन में। स्टेम को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से किया है उन्होंने, और हम उनसे सीख के और यहाँ पे भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा अगर हम कैरिकुलम में स्टेम को जगह दें। देन उसके बाद हमारा जो कैरिकुलम है वो पूरा का पूरा अगर हम एग्रीकल्चर बेस पे ध्यान में रख के, फोकस में रख के, ऑलरेडी हमको पता है एग्रीकल्चर पे कितने हमारे लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे कैरिकुलम में एग्रीकल्चर ही नहीं है, हमारे कैरिकुलम में एग्रीकल्चर ही नहीं है। गांव के बच्चे हमारा सिलेबस पढ़ के बोर हो जाते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर वहां पे हम इंट्रोड्यूस कर दें 9 to 12 के लिए, तो आई थिंक जो हम चाहते हैं कि एक एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर को अगर अपग्रेड करें, तो 9th से ही अगर हम बच्चे पे काम करेंगे तो वो आगे ग्रेजुएशन तक इस पे काम कर सकता है। तो आई थिंक यही कंप्लीट था